आदतों के द्वारा अपनी आइडेंटिटी बदलो और गोल हासिल करो। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कई सारे छिपे हुए लेसन्स जो लोगों ने पहली बार में नजरअंदाज कर दिए। सबसे पहली छिपी हुई सीख है कि रॉक बॉटम का इंतजार मत करो। आप किसी भी महान इंसान की जीवन यात्रा देख लीजिए, उसके जीवन में बहुत बड़ा फेलियर या रॉक बॉटम आता है, जिसके बाद वो इंसान कहता है अब बस और नहीं, मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता, मुझे खुद को बदलना होगा। रॉक बॉटम वो पॉइंट है जहां से इंसान अपने बिलीफ सिस्टम यानी अपनी पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी बदलता है, एक्शन लेता है और उसके बाद नई ऊंचाइयों को छूता है। जैसे डेविड गॉगिंस ने एक रात कीड़े मारने का काम छोड़ दिया और कहा मैं हमेशा आसान ऑप्शन चुनता आया हूं, इसलिए मैं यहां पर हूं, लेकिन अब से मैं जीवन की कठिनाइयों से भागूंगा नहीं। या फिर अमेरिकन फुटबॉल क्लब से बाहर निकाले जाने के बाद जब ड्वेन जॉनसन की जेब में मात्र $60 बचे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, मुझे पूरी दम लगाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे एक दिन विराट कोहली ने अपनी फिटनेस बदलने का निश्चय किया। एटॉमिक हैबिट्स में सबसे जरूरी बात जो जेम्स क्लियर कहते हैं, इट इज सो इजी टू ओवर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ वन डिफाइनिंग मूवमेंट एंड अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मेकिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्ट करने के लिए रॉक बॉटम का इंतजार मत करो। हर दिन की गई छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट्स में आइडेंटिटी शिफ्ट करने की और जीवन बदलने की ज्यादा शक्ति होती है। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी शिफ्ट क्या होता है। आप किताब नहीं पढ़ना चाहते, आप रीडर बनना चाहते हो, वो इंसान बनना चाहते हो जो समय निकालकर किताब पढ़ना पसंद करता है और इस नॉलेज को जीवन में अप्लाई करता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। अगला पॉइंट है गोल से ज्यादा आइडेंटिटी शिफ्ट मायने रखती है, क्योंकि आपकी अनजानी छोटी छोटी अनकॉन्शियस आदतें जो आप अनजानी में करते आए हो, ये आपके बिलीफ सिस्टम से पैदा होती है। यानी छोटी छोटी अनकॉन्शियस आदतें आपकी आइडेंटिटी, आपके करियर का एंगल या दिशा निर्धारित करती हैं, और इन आदतों में छोटा सा बदलाव लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखता है। जैसे न्यूयॉर्क से चलने वाली फ्लाइट अगर अपने रास्ते से मात्र 2.5 डिग्री से भटक जाए तो वो टोक्यो की जगह बीजिंग पहुंच जाएगी। यानी गोल से ज्यादा आइडेंटिटी मायने रखती है। अगला पॉइंट है पुरानी आदतें हावी क्यों हो जाती हैं। कई बार हम बदलना तो चाहते हैं, नई हैबिट्स और रूटीन्स बनाकर हम 5 दिन उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। जैसे ही रूटीन में ब्रेक लगता है वैसे ही पुरानी हरकतें शुरू कर देते हैं, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी अंदर ही अंदर से विद्रोह यानी रेजिस्ट कर रही होती है। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपके पास्ट से बनती है और पास्ट ही कंफर्ट जोन है जो बदलना नहीं चाहता। तो फिर बदलाव आएगा कैसे? बहुत छोटी छोटी आदतों से, जिनके कारण धीरे धीरे आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अगला पॉइंट है छोटी छोटी आदतें इतनी असरदार क्यों होती है। जैसे तांबे की शीट को लकड़ी के हथौड़े की छोटी छोटी चोट मारने से वो शीट मटके का आकार ले लेती है, बिल्कुल वैसे ही नई छोटी आदतों से बिना गंभीर चोट पहुंचाए, यानी छोटी आदतों से आपकी पुरानी पर्सनैलिटी को ज्यादा परेशानी नहीं होती और बार बार दोहराने से बिलीफ सिस्टम और आइडेंटिटी शिफ्ट करती है। कुछ ही समय में आपको वो रिजल्ट दिखने लगते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। अगला पॉइंट है नई आदत शुरू करने के 2 स्टेप्स है। पहला, डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। खुद को फ्यूचर से कहानी सुनाइए। आप सोचो कि आप वो इंसान हो जिसने गोल पूरा कर लिया है। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी, आप कैसा महसूस करते होंगे और अनजाने में आपकी क्या अच्छी आदतें होंगी। दूसरा स्टेप, प्रूव इट योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। आप 2-3 सिंपल आदतें चुनिए जो आपके गोल और नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करती हैं, और बहुत छोटे रूप में इन्हें स्टार्ट कीजिए और दोहराइए। अगला पॉइंट है आदत कैसे बनती है, हैबिट लूप। जेम्स क्लियर की सलाह समझने के लिए हमें हैबिट लूप की 4 स्टेजेस समझना जरूरी है। सबसे पहले क्यू या ट्रिगर, कुछ ऐसी चीज जिसे देखकर पुराने रिवॉर्ड की फीलिंग याद आ जाती है और क्रेविंग शुरू हो जाती है। क्रेविंग वो इंटरनल फीलिंग या ट्रिगर है जिसके कारण आप आदत दोहराने को मजबूर हो जाते हो। तीसरा, रिस्पॉन्स या रूटीन। आदत में कम से कम 3 स्टेप्स होने चाहिए। रिवॉर्ड यानी आदत के पूरी होने के बाद सेटिस्फैक्शन की फीलिंग, ये होना जरूरी है, तभी क्रेविंग पैदा होती है। रिवॉर्ड के होने पर ही क्रेविंग पैदा होती है, दिमाग क्यू याद रखता है और ये साइकिल अपने आप चलती रहती है।
नई आदत शुरू करने के लिए अगला पॉइंट है कि क्यू और ट्रिगर को बहुत ऑब्वियस बनाओ, क्योंकि कुछ रिपीटेशंस के बाद दिमाग अपने आप क्यू पकड़ने लगता है। आप कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हो, लेकिन दिमाग उस हैबिट को रिपीट करने के लिए ट्रिगर हो जाता है और आपको पता चलने से पहले हैबिट रिपीट हो जाती है। इसलिए जो भी आप करना चाहते हो उसके क्यू बहुत ऑब्वियस यानी आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। जैसे आप सोने से पहले 4 पेज किताब पढ़ना चाहते हो तो किताब तकिए के ऊपर रखी होनी चाहिए, जिससे सोने से पहले आपका दिमाग पढ़ने के लिए ट्रिगर हो जाए। अगला पॉइंट है, हमेशा नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो। लोग सोचते हैं कि आपको हैबिट्स के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी यह है कि कोई आदत अकेले में नहीं पनपती। हमेशा नई आदत को पुरानी के साथ जोड़ो। पुरानी आदत के रिवॉर्ड को नई आदत का ट्रिगर बनाओ। ये मत सोचो कि अरे मैं सुबह उठकर डेली गोल्स लिखूंगा। हमेशा सोचो कि मैं नहाकर टेबल पर बैठूंगा, यानी पुरानी अच्छी आदत, और उसके बाद 5 मिनट के लिए डेली गोल्स लिखूंगा और विजुलाइज करूंगा, नई अच्छी आदत। फिर धूप बत्ती जलाऊंगा, पुरानी अच्छी आदत। अगला पॉइंट है कि एनवायरनमेंट इज इनविजिबल ट्रिगर। ट्रिगर के कारण आप हैबिट्स को शुरू करते हो और एनवायरनमेंट वो ट्रिगर है जो हमेशा आपके आंखों के सामने रहता है। आपको इंटीरियर डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट में यानी आपके कमरे, ऑफिस या स्टडी रूम में सोच समझकर किया गया छोटा सा बदलाव जो आपकी अच्छी हैबिट को बढ़ावा देते हैं और बुरी आदत को कठिन और इनविजिबल बनाते हैं। ये छोटे से बदलाव लॉन्ग टर्म में बहुत असर डालते हैं। इसलिए अपना एनवायरनमेंट साफ स्वच्छ रखो और अच्छे से डिजाइन करो। 10वां पॉइंट, आदतों को